नमस्कार। मैं सिर्फ देखिए 7 राज्यों में विधानसभा के 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। उस उपचुनाव का रिजल्ट भी सामने आ गया। लेकिन वही बता दें, बिहार में जो रुपौली में उपचुनाव हो रहे थे उसके भी रिजल्ट काफ़ी मायने रखे बिहार सरकार के लिए, क्योंकि वहीं पे बात करें जदयू की तो जदयू वहीं पे हारी है और आरजेडी भी, लेकिन वहाँ से निर्दलीय शंकर सिंह जीते हैं। लेकिन वहीं बीमा भारती की जो करारी हार हुई है उसको लेकर जो सियासत है काफ़ी गर्मा रखी है। उसको लेकर आज नीरज सिंह ने क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। रुपौली में हम चुनाव हार गए, इसको हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। हमारी रणनीति की क्या चूक रही, पार्टी और एनडीए इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन हम सवाल आज के घेरे में माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आपका जो दावा था M/2 समीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया। रुपौली के उपचुनाव में पिछड़ा को धोखा दिया तो उससे मन नहीं भरा, तो गंगोता समुदाय को धोखा दिया तो उससे नहीं मन भरा, तो आपने अपनी सहयोगी पार्टी को ही धोखा दे दिया। सहयोगी पार्टी इनकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को 2020 के विधानसभा चुनाव में, अगर अंकगणित समझ में नहीं आता है तो राजद के नेताओं को भेज दीजिएगा, 41,963 वोट मिले और सीपीआई के दावे को आपने दरकिनार कर करके, राजनीति के सामंत बन करके, सहयोगी पार्टी की भूमिका को नकार करके आपने जिनको लड़ाया उनको आया 30,619। दावा किसका था सही? सीपीआई का दावा बनता था। अब वामपंथी पार्टियों में आत्मसम्मान है कि नहीं मैं नहीं जानता। अगर आत्मसम्मान है तो यह सवाल पूछ तेजस्वी यादव के खाते में हम डाल रहे हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आखिर गुनाह क्या है अति पिछड़ा समुदाय का। और हमने तो अभी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आपको तो मौका मिलता है तो विधानसभा में हम ही रहेंगे। विधान परिषद में माताश्री दस्तखत करे के पावर पिताजी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाओ पूरा। तो ये रुपौली उपचुनाव का परिणाम हमारी पार्टी और एनडीए तो समीक्षा करेगा, लेकिन हमारा ये आरोप है तेजस्वी यादव पर कि आपके परिवार के लोग जो पार्टी चलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, गंगोता समुदाय का राजनीतिक अपमान करना आपकी कार्य संस्कृति का अंग है, जिसका शिकार बीमा भारती हुई। दूसरा आरोप हमारा यह है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये भ्रमजाल है। आपका नारा यह है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी भागीदारी हम लेंगे, बाकी अति पिछड़ा दलित जाए जहां जिसको जाना है। हम परिवार के सदस्य 2 सीट लेंगे और अति पिछड़ा को भी 2 सीट देंगे। मैंने राजनीति के सामंत हैं। जमीन से नहीं पेट भरा तब सीट से पेट भर रहे हैं। जमीन मालूम है ना कितना पटना में? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। साधारण आप लोग के पास, किसी के पास, हम लोग के पास नहीं है। और साथ ही साथ आपने अपने सहयोगी पार्टी के साथ जो सलूक किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट आया, लेकिन वह भी 2020 के चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन किया था, लेकिन आखिर कारण क्या है कि उनका टिकट काट दिया। बेचारा गरीब आदमी है तो टिकट नहीं लेने दीजिएगा उसको। गरीब आदमी है तो उसके पास उसको वजूद नहीं है लड़ने का। सीपीआई कार्यकर्ता का उसको लड़ने का अधिकार नहीं है। और आप राजनैतिक रूप से आभाहीन और प्रभावहीन हो चुके हैं। या तो जानबूझ करके आपने बीमा भारती को अपमानित किया, या आप में वोट स्थानांतरित कराने की क्षमता नहीं है। ये चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। और माननीय लालू प्रसाद जी के तो आप ही हैं राजनीतिक वारिस। आप तो हर चुनावी सभा में कहते थे मैं लालू जी का संदेश लेके आया हूं।
तो क्या लालू जी का यह संदेश था कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग जहां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो वहां हम नहीं जाएंगे, अपनी बेटी के लिए हम 22 दिन चुनाव प्रचार करेंगे, वहां तबीयत मेरा ठीक रहता है। लेकिन जहां दलित अति पिछड़ा लड़ेगा वहां राजनीति में दुर्गंध होता है हमको, क्योंकि हम राजनीति के सामंत लोग हैं। तो आपका ये दावा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये केवल आचरण में राजनीतिक फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि आपने साफ तरीके से नीरज सिंह को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी जो पार्टी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है, जहां वो अति पिछड़ा वर्ग को 2 सीट देती है और वहीं अपने परिवार को 2 सीट देती है। तो वो कहाँ से जो अति पिछड़ा का ख्याल करती है और वो किस तरीके से कहती है, जिस जातीय जो गणना हुई थी बिहार को, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो जातिगत गणना के बाद वो जो श्रेय लेते हैं उसको जो आधार मानते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो कहाँ से वो भागीदारी देते हैं, वो अपने घर में ज़्यादा भागीदारी देते हैं और वहीं अति पिछड़ा वर्ग के साथ धोखेबाजी करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।